नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं टेंस। टेंस के पार्ट पढ़ेंगे, 3 पार्ट के अंदर लिखते हैं इसको और फिर 3 पार्ट के बाद इसको कितने पार्ट के अंदर लिखते हैं देखिए इसको। टेंस, टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम काल और उसके 3 टाइप बनते हैं। 3 टाइप का मतलब क्या बोला? पहला होता है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट का मतलब होता है जो है। क्या बोला मैंने? जो है, अभी है, मैं अभी हूं। उसके बाद पास्ट का मतलब जो अब नहीं है। क्या बोला मैंने? जो अब नहीं है। मतलब इसको हम जोड़ते काम से। काम का मतलब वर्ब से। वर्ब से पढ़ेंगे आज हम इनको। कौन सी वर्ब कहां पे लिखते हैं? 5 फॉर्म हमने पढ़ी है ना, चलो फिर भी बता देंगे आज इसके अंदर। पास्ट का मतलब है जो अब नहीं है, जो काम हमने पहले किए। और फ्यूचर, 3 टाइप हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब जो काम हमने किए नहीं करेंगे। खाना मैंने खाया नहीं खाऊंगा। उसके बाद जो भी काम हम आने वाले टाइम के अंदर करते हैं, सभी टाइम को दिखाने के लिए, सभी कामों को दिखाने के लिए हम फ्यूचर से लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके सब पार्ट के अंदर कैसे दिखाते हैं इनको। अपने पास है प्रेजेंट। प्रेजेंट से हम बनाते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं अपने पास, ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये तो आपका बाएं हाथ का खेल है। देखिए समझिए कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम लिखते हैं, इसके अंदर 2 वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ये क्या है देखो, मैंने कई बार समझाया, कोई भी वर्ब ले लेते हैं, कोई भी काम। जैसे मैंने लिया काम प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। सेकंड फॉर्म क्या बनती है? प्लेट। थर्ड फॉर्म क्या बनती है? प्लेट। और जो फोर्थ फॉर्म बनती है वो अपनी, मैंने कई बार बता रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से बनती है। और एक वर्ब होती है अपनी फिफ्थ फॉर्म, जो वर्ब के साथ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ है, एस लिखो, एस या फिर आईईएस लिखने से बनती है। 5 फॉर्म पढ़नी है बस, हमने कुछ नहीं करना है, आसान है बिल्कुल, समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो काम आमतौर पे होते हैं, सामान्य काम को दिखाने के लिए, जो काम हम हर रोज करते हैं। हिंदी में स्कूल में क्या पढ़ते हैं? जिस सेंटेंस के अंदर, जिस वाक्य में ता है, ते है, ती है, क्यों आते हैं इसके अंदर ऐसे? क्योंकि जो भी काम प्रेजेंट के अंदर होते हैं और सामान्य काम होते हैं, वो हर रोज के, रूटीन के, डेली के काम को दिखाने के लिए हमें कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब ये क्या फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म? मैंने फर्स्ट फॉर्म तो ये बताई है और फिफ्थ फॉर्म हमने जो बात की है, ये अपने पास एस, एस या आईएस लिखने से बनती है। और जो काम करने वाले कितने पर्सन होते हैं? 7 पर्सन होते हैं। ध्यान से देख लेना इनको। सबसे पहले काम करने वाला मैं, आए, सामने वाला यू, दोनों को बोलते हैं साथ में तो वी होता है। थर्ड पर्सन के लिए लिखते हैं ही, सी, इट, और एक होता है दे। ये 7 पर्सन होते हैं काम के करने वाले। कोई भी काम जब ये रूटीन के अंदर करेंगे, हर रोज करेंगे, जैसे मैं पढ़ाता हूं, हर रोजा काम है। खाना खाता हूं, हर रोजा काम है। अपने साथ सिर्फ क्या करना है? इस पर्सन को लिखना है जिसकी बात कर रहे। अपनी बात करूंगा तो मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, जाता हूं, आई गो। काम को लिखना, बस याद रखना, बड़े ध्यान से देखना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़े तो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन काम करने वाले होंगे? ये काम करने वाला होगा आई, यू, वी, दे। इनके साथ कौन सी वर्ब लिखी जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अगर हमने बात करनी है ही, सी, इट, ही, सी, इट की बात करनी है तो हम फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। जैसे पढ़ते ना, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। सिर्फ हमने वर्ब देखनी है, काम देखना है। अगर काम पता चल गया तो सेंटेंस बन गया अपने पास। कितना आसान था प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब जो काम आमतौर पे होते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट या फिफ्थ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस में क्या लिख देंगे? हमें नोट लिख देंगे। नोट कहां पे? सीधा नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले नॉट क्रिकेट नहीं बोला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आई डोंट प्ले क्रिकेट, क्योंकि वर्ब लिखना जरूरी है। वर्ब लिख दी और डू डज लिखना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं? डू डज को पहले लिख देते हैं। इसको डू डज को पहले लिख देते हैं, फिर जिसकी बात करते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको लिख देते हैं।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कितना आसान है समझना। एक जो सेंटेंस बना के देखना जो काम आप हर रोज करते हो। आगे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो काम आपके चल रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ते ना हम, रहा है, रहे हैं, रही है, पढ़े ना। जो काम हम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, खेल रहा हूं, जा रहा हूं, खाना खा रहा हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेंटेंस बना के देख लेना। जो अपने पास ये यहां पे ही है ना, सॉरी सी है, ये लगेगा ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। सेंटेंस बनाने ला ये लगता है सिर्फ आई के साथ, और जो बाकी बचा दे, यू, वी, इनके साथ लगेगा। सेंटेंस बना लेना। काम चलते हुए दिखाएंगे तो आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी। ये आईएनजी फॉर्म लिख रखी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं, आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ध्यान से देखना। सेंटेंस नेगेटिव कब बनेगा, जब ये ही, सी, इट के साथ, सॉरी इज, एम, आर के साथ आपने क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। मैं पढ़ा नहीं रहा, आई एम नॉट टीचिंग। मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। नोट लगाना सिर्फ इस टाइम को दिखाने के लिए। क्यों लिखी जाती है बी की फॉर्म, टाइम को दिखाने के लिए। आईएनजी का मतलब जो काम आपके चल रहे हैं। चलने का मतलब पढ़ा रहा हूं, जा रहा हूं, हंस रहा हूं, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले उस इजेमआर को लिखो, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को लिखो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे को लिखो, और फिर वो वर्ब को लिखो। आईएनजी लगा दो, काम बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर रहा आपका। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम हमने किए अभी इसी मोमेंट के अंदर। जैसे मैंने अभी अभी काम क्या किया, क्लास शुरू करने का काम किया ना, अभी किया काम, शुरू हो गई क्लास। मैंने अभी अभी कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया, बता दिया ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया, बता दिया ना। जो काम हमने कर लिए हैं, जिनको करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते परफेक्ट। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और थर्ड फॉर्म से पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा, हैज या हैव लिखना पड़ेगा, टाइम को दिखाने के लिए। अब ये रहा अपने पास हैज। अगर हमने पर्सन कौन से, ही, सी, इट, काम करने वाले। बाकी जो बचे, आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या लगेगा जी, इनके साथ लगेगा हैव, फिर थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने क्लास शुरू कर दी, काम करने वाला कौन, आई, तो क्या बोलूंगा, आई हैव स्टार्टेड क्या, क्लास। आई हैव स्टार्टेड द क्लास। मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड। जो काम हमने अभी इसी मोमेंट के अंदर किए, उन कामों को दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली नहीं लिखी जाएगी, साथ में हैज या हैव लिखना पड़ेगा। कौन सा लिखना पड़ेगा, हैज के साथ ही, सी, इट के साथ हैज लिखेंगे, और जो बाकी बचा अपने पास इनके साथ हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते ना, इसके बाद हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। सभी के बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। क्या बोला मैंने, अपनी बात की। आई, काम टाइम को दिखाने के लिए क्या लिखा, हैव। उसके बाद टेकन, थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी टेक की, टी, आई हैव टेकन टी, चाय पी ली मैंने। मना करना पड़े तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टेकन टी। क्वेश्चन पूछना पड़े तो क्वेश्चन किससे पूछते हैं, सामने वाले से पूछते हैं, या किसी हिस्सी से पूछते हैं। अगर सामने वाले को यू बोलते हैं तो कैसे पूछेंगे, हैव यू टेकन टी। सेंटेंस ऐसे बोला जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जो काम हमने अभी अभी किए परफेक्ट के अंदर दिखाता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद आता है अपने पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस भी दिखाया जाएगा और परफेक्ट भी दिखाया जाएगा। ये क्या मामला है, देखो ये मामला आपका परफेक्ट कैसे बनेगा। परफेक्ट के लिए तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की। उसके बाद अब एक चीज है, हमने कॉन्टिन्यूस की भी बात की। कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे, हमें वर्ब की कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है, परफेक्ट होने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म तो किसके साथ लिख सकते हैं, हैज हैव के साथ, ये लिखा जी हैज हैव। फिर हमने क्या लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी लिखेंगे, बी की लिखी जाएगी। किसकी लिखी जाएगी, बी की। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी बी की। और फिर हमने आईएनजी लिखाना, कॉन्टिन्यूस दिखाना है, तो क्या करा हमने, आईएनजी लिख दिया। जो काम ऐसे होते हैं और उसके बाद सिंस और फॉर लिखा जाए, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम दिखा जाता है।
मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, लेकिन मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं? मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। सिंपल सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस के अंदर लिखा जाएगा। मैं खेल रहा हूं, कॉन्टिन्यूस बनेगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा जाएगा। तो क्या बोलेंगे? मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, लेकिन मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस, सॉरी 2 घंटे। यहां पे देखो चीज और बता देता हूं आपको, अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम लिखेंगे सिंस, किसके लिए? पॉइंट ऑफ ए टाइम के लिए। अगर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है तो लिखेंगे फॉर। जैसे 2 घंटे हो गए ना, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, 3 दिन से, 5 दिन से, 7 दिन से, ये पीरियड है। पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, कब से? मैं सुबह से, सुबह पॉइंट हो गया, कौन सा? आपका स्टार्टिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो क्या बोलूंगा? आई हैव बीन, हैज हैव लगाना पड़ेगा, जिसकी बात करें उसको लिखना पड़ेगा पहले। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इसकी जो सेंस बनेगी ना हिंदी में, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह से खेल रहा हूं, नेगेटिव बनाना पड़े, ध्यान रखना। नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे? हमें यहां पे हैज या हैव के बाद हम क्या दिखा देंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। बस जी, ये समझ में आ गया, कुछ नहीं ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल आसान है ये। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कितना फर्क है दोनों के अंदर? कुछ नहीं। यहां पे अगर फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म थे, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, जिसको हम बोलेंगे, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो काम हमने किए, मैं स्कूल गया, मैं खेला, मैंने खाना खाया, पास्ट दिखाता है। आए टेक नहीं बोलेंगे, देखिए खाना पीना क्या होता है? टेक होता है, टेक। मैंने खाना खाया, खाने वाला कौन? सीधा मैं। खाना खाया तो क्या बोलेंगे? टेक की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म क्या होती है? टेक ए टुक होती है। आई टुक फूड, मैंने खाना खाया। मैं खेला, आई प्लेड। वे खेले, दे प्लेड। वे आए, दे केम। किसको दिखाएंगे? सामने कोई भी पर्सन हो, सिर्फ और सिर्फ कोई सब्जेक्ट हो, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखा देना। सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना तो ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे डिड के साथ सेंटेंस नेगेटिव लिखा जाएगा। फिर हमने नोट लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहां क्या था ना, डू डज के साथ सेंटेंस को नेगेटिव लिखा था। अब यहां पे क्या करेंगे? हम डिड लिखा हमने, सेकंड फॉर्म, फिर नोट लिख दिया। यहां पे क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को दिखाना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा, फिर डिड लगाना पड़ेगा, फिर नोट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछना, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने सुबह खाना नहीं खाया, तो क्या बोलूंगा? आई डिड नॉट टेक फूड। याद रखना, इसमें हम है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म कह रहे थे सर आप तो नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से हमने सेकंड फॉर्म लिख दी है, इसलिए बार बार सेकंड फॉर्म में ही लिखी जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म तो लिखनी है, पहले लिख दी हमने, बार बार थोड़ा लिखनी पड़ेगी। जब हम पास्ट दिखाएंगे तो सामान्य वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, जो हमने ये लिखी थी आई टुक फूड में। बार बार नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पहले से ही सेकंड फॉर्म दिखाती है, घटना पास्ट की है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछना पड़े तो, क्या आपने सुबह खाना खाया? डिड, डिड से पूछेंगे, डिड यू, सामने वाले से पूछना, डिड यू टेक फूड, तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि डिड पहले आ गया। ये थी आपका पास्ट इंडेफिनेट। नेगेटिव बना दिया मैंने, ये बना रखा, क्वेश्चन बनाना पड़े तो डिड को पहले लिख दो, क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए, जैसे यहां पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब इज एम आर की पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर, बस ये करना आपने। और काम को चलते हुए मतलब दिखाना पड़े तो आईएनजी। वे पढ़ रहे थे, वे जा रहे थे, वो खेल रहे थे, कौन? वे। मैं खेल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, काम करने वाला कौन? मैं। कब की बात? पहले की बात, कोई काम चल रहे थे, चलते हुए काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? वो वर्ब के साथ आईएनजी। यहां पे बाद में लिखना चाहो तो ऑब्जेक्ट भी लिख दो, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें। समझ में आ रहा होगा। मैं खेल रहा था, आई, इस क्या लिखेंगे? आई वॉज प्लेइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये आपका वॉज वर्ब लिखा जाएगा। यहां पे क्या, जिसकी हम बात करते हैं बस उसको लिख दो, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, काम खत्म। नेगेटिव बनाना पड़े तो यहां पे लिख दो जी, वॉज वर्ब के बाद लिख दो नॉट, बस काम खत्म हो गया। आई वो, देखो अगर मैं पढ़ा नहीं रहा तो क्या बोलूंगा? आई वॉज नॉट टीचिंग,
आई वॉज नॉट प्लेइंग। अगर हम लड़के की बात करते हैं तो वो खेल नहीं रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट टेकिंग फूड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये वोज वर्ड से क्वेश्चन पूछना पड़े तो वोज वर्ड को आप पहले ले जाओ बस, बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज लिखा रहेगा। आगे देखते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, एज इट इज। हैज हैव की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है जी हैड। प्रेजेंट से पास्ट बनाना, बस कुछ नहीं करना आपको। क्या बोला मैंने? हैज हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट हो तो लिख दो। तो क्या बोलेंगे? मैंने कोई काम हमने पास्ट में नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? ये सेंटेंस होते हैं जो परफेक्ट के होते हैं, पास्ट परफेक्ट के। इनका कॉम्बिनेशन होता है किस साथ है? इसके साथ। दो काम एक साथ होते हैं। कोई जैसे हमने पढ़ते थे ना क्लास के अंदर, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये काम हो चुका था। ट्रेन के आने से पहले, सॉरी मेरे आने से पहले, स्टेशन पे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ लिखते हैं सेंटेंस हम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, यानी ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आगे जैसे प्रेजेंट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा हमने, यहां पे हैज है को पास्ट बना दिया, ये बना दिया जी हैड। सेम एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है। यहां पे प्रेजेंट के अंदर चल रहा काम, यहां पास्ट के अंदर है। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, प्रेजेंट दिखा रखा, पास्ट कैसे बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या करना आपने, यहां पे हैज है की जगह पे हैड लिख देना है। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। यहां पे हमने हैव लिखा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहां पे क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बस फर्क इतना है। नेगेटिव बनाएंगे तो कहां लिखा था नोट हमने? हैज हैव के बाद, यहां पे हैड के बाद नोट लिख दो, बस। कितना आसान है। ऐसे देखो फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में हमने जो काम हमने किए नहीं, सेल विल से लिखे जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे इज एम आर से लिखा था, वोज वर से लिखा था, एड से लिखा था। फ्यूचर का टाइम जो हमने काम किए नहीं करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेल विल के साथ क्या लिखा जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं स्कूल जाऊंगा, देखो आमतौर पे तो हम बोलते हैं आई के साथ और वी के साथ सेल लिखा जाता है, लिखा जाता है बिल्कुल। लेकिन हम आज के टाइम पे विल सभी के साथ लिख सकते हैं, जितने पर्सन है, आई वी यू ही सी इट। लेकिन इसको है ना, मैंने क्लास में बता रखा बिल्कुल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, बिल्कुल कंप्लीट करा रखा है। बट यहाँ पे तो हम एक इनको देख रहे हैं कैसे हम इसको लिख सकते हैं सेंटेंस के अंदर। क्या बनेगा? यहाँ पे सिर्फ उस सब्जेक्ट को याद करो और बाकी लिख दो। यहाँ पे वह स्कूल जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम? ही की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही विल गो टू स्कूल। खेलेगा, ही विल प्ले। कॉल करेगा, ही विल कॉल। चाय पिएगा, ही विल टेक टी। बस ये आसान सेंटेंस है। अपने को सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को लिखना है, लिख देना बाद में। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव बनाए तो नोट लिख दो। फिर उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखनी है। फिर लिखना ऑब्जेक्ट, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे सेलविल है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये अपने पास थी ना, वोज वर हो गया, हेड हो गया, इज एम आर हो गया, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं चाहे तो। अब देखो, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, ऐसे अपने पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना है, आईएनजी लिखना है। लेकिन जो मॉडल वर्ब होती है ना, सेल विल, इनके साथ हम ना कभी भी वर्ब की सीधी फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो करेंगे क्या? इनके बाद हम बी की फॉर्म लिखेंगे, बी की फॉर्म के बाद फिर हमें आईएनजी लिखेंगे। जैसे कोई काम चल रहे होंगे, मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, तो क्या लिखेंगे? माई मदर विल बी प्रिपेयरिंग फूड। चाय बना रही होगी, माई मदर विल बी प्रिपेयरिंग टी या मेकिंग टी। अगर समझ में? अब देखो परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या है? देखो सेल विल तो लगेगी क्योंकि फ्यूचर है, सभी में लगेगी। अगर हमने इसको कॉन्टिन्यूअस बनाया तो आईएनजी लिख दिया, सिंपल बनाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अगर हमने परफेक्ट बनाना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने इससे पहले बताया, क्या बताया? कभी भी सेल विल के साथ हम थर्ड फॉर्म तो नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? उससे पहले हैव लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब सेंटेंस कैसे बना पता है? मेरी मम्मी ने खाना बना लिया होगा, लिया होगा मतलब काम कर लिया होगा, जो काम पूरे हो चुके होंगे। मैं क्लास बना रहा हूं, रसोई के अंदर क्या है? चाय बन चुकी होगी, क्योंकि मैंने बोला था चाय बना देना क्लास के टाइम।
चाहे बन चुकी होगी, पता तो नहीं अभी, लेकिन काम हो लिया होगा। क्या बोलेंगे? माई मदर विल, माई मदर विल हैव, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर। माई मदर विल हैव प्रिपेयर टी, सेंटेंस ऐसे बनेंगे। नोट लगाना पड़े तो क्या करेंगे? हम नोट यहां पे लिखेंगे जी, याद रखना। कहां पे? सेल विल के ठीक बाद में नोट लिखेंगे, पजल मत होना। यहां पे भी सेल विल के बाद नोट लिखेंगे। क्वेश्चन बनाना पड़े तो क्या करेंगे? सेल विल को पहले लिख दो, फिर जिसकी बात कर रहे हैं मतलब सब्जेक्ट पर्सन, उसको लिख दो। आसान है बिल्कुल। अब देखो, ये आ गया अपने पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? बीन लगा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी आईएनजी। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब होता है परफेक्ट। यहां पे क्या लगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंस और फॉर लगते थे, यहां पे सिंस की जगह पे फ्रॉम लग जाएगा, क्योंकि सिंस हम प्रेजेंट और पास्ट को दिखाने के लिए ही लिखते हैं। फ्यूचर को दिखाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये काम सेंटेंस कैसे बनेगा? मान लेते हैं अब मैं यहां पे हूं, दोस्त बोल के चले गए भाई खेलने जाना, चलो हम खेलने जा रहे हैं, आप क्लास बनाने के बाद आ जाना। तो मैं, मेरे को 15 से 20 मिनट हो गए तो पहुंच चुके होंगे। अब वो क्या कर रहे होंगे? पहुंच चुके होंगे, तो यहां पे आ गया ना, दे विल हैव रीच्ड। अब वो खेल रहे होंगे, है ना? क्या बोलेंगे? वो खेल रहे होंगे, ये रहा, दे विल बी प्लेइंग। वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। वो पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच्ड। पहुंच चुके होंगे ना। अब मैं से बोलूं, वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे, सॉरी आधे घंटे से, 20 मिनट से, 15 मिनट से खेल रहे होंगे। वे 15 मिनट से खेल रहे होंगे, तो क्या बोलूंगा? दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 15 मिनट, फॉर 15 मिनट्स। क्यों लिखा? क्योंकि टाइम को भी दिखाया गया है इसके अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कितने आसान थे समझना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। मैंने कोशिश की कम से कम टाइम के अंदर आपको टेंस सारे के सारे बताने की। अगर यूजेस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे मैं टेंस करवा रखे हैं, उनको देखा डिटेल से कैसे कहां पे यूज होता है। आज का इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।